करेंगे राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास की। मारवाड़ का इतिहास पहले हमने पढ़ा मेवाड़ का इतिहास और अब है मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश की शाखा की स्थापना हुई थी राव सिया के द्वारा। राव सिया कन्नौज और बदायूं क्षेत्र के रहने वाले थे। पालीवाल ब्राह्मण इन्हें वहाँ से लेके आए थे। ये जो पहली राजधानी है राठौड़ वंश की मारवाड़ में वो है खेड़ा बालोतरा में, और उसके बाद जो इनकी समाधि बनी हुई है वो पाली जिले के बिट्टू गांव में है। राव सिया के बाद इनके बेटे राव आस्थान बनते हैं। राव आस्थान जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हैं और उसको हराते हैं। राव आस्थान के बाद आते हैं राव धुवड़। राव धुवड़ वही हैं जो आज बाड़मेर के बालोतरा जो नया जिला बन गया बालोतरा क्षेत्र में नागाना धाम है, वो जो नागनी सी माता की जो मूर्ति है वो राव धुवड़ लेके आए थे कर्नाटक से। और राव धुवड़ के बाद आते हैं राव मल्लीनाथ। अब हम जो बात कर रहे हैं राव एक्चुअली मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के राजा हैं, वो राव लगाते हैं नाम के आगे। जैसे आप देखेंगे कि मेवाड़ में महाराणा लगाते थे सब, तो वैसे ही मारवाड़ में राठौड़ राव लगाते हैं। जैसे डूंगरपुर में आप देखेंगे महाराव लगाते हैं, इसी तरह। तो अब ये बात करेंगे हम राव धुवड़ के बाद राव मल्लीनाथ जी प्रसिद्ध लोग देवता भी हुए थे। इनके जो बेटे हैं जगन्नाथ, गुजरात के जो मुस्लिम शासक थे जो हमारे यहाँ से बच्चियों को उठा के ले गए थे, उनको उठा के अपने बच्चों को बच्चों को सह को ले आए थे। इनके बारे में कहावत भी है कि पग पग नेजा फाड़ियाँ पग पग फाड़ी डाल, बीबी पूछे खाना सूं इतना कितना जगमाल, यानी एक जगमाल ले अनेक अवतार लेके गुजरात के लोगों को खूब पीटा था, गुजरात के मुस्लिम शासकों को। उसके बाद फिर बात करते हैं राव मल्लीनाथ के नाम पे ही मालानी क्षेत्र, बाड़मेर को मालानी बोलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है रावचूड़ा। देखिए, जहाँ से मल्लीनाथ जी के टाइम पे राजधानी खेड़ा से मेवानगर आ जाती है, और अब मेवानगर से जो रावचूड़ा है उनको दहेज में इंदा जो है वो मंडोर देते हैं और राजधानी अब शिफ्ट हो जाती है मंडोर। रावचूड़ा अपने बड़े बेटे रणमल को शासन न सौंप के छोटे बेटे सत्ता को देते हैं। तो राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई के पास चित्तौड़ यानी मेवाड़ चले जाते हैं। और जो अब ये बात करते हैं नेक्स्ट इनकी रणमल के बाद राव रणमल के बाद जब सत्ता दोबारा से रणमल हथियाता है, तो रणमल के बाद आते हैं जोधा। राव रणमल के बेटे होते हैं, और इन्होंने ही 1459 में 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी मेहरानगढ़ में। और जोधपुर की स्थापना जो है जोधपुर ही राठौड़ राजवंश की राजधानी बन जाती है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट राव जोधा के जो बेटे हैं वो यहाँ से आप देखेंगे कि राव बिक्का और राव दूधा अलग होकर दो राज्य की स्थापना करते हैं। राव बिक्का आ जाते हैं बीकानेर में, जो बीकानेर की स्थापना करते हैं, और राव दूधा जो है वो नागौर मेड़ता क्षेत्र में चले जाते हैं, जो नया राजवंश स्टार्ट करते हैं। वे भी राठौड़ वंश की शाखा है। अब बात करते हैं इनके बाद आते हैं राव गंगा। राव जोधा के बेटे हैं, और उन्होंने राव शेखा को युद्ध में हराया था। राव गंगा के बाद इनके बेटे मालदेव बनते हैं। मालदेव एक प्रसिद्ध शासक हुए थे। कहते हैं कि जब मालदेव राजा बने थे उसमें केवल 2 परगने थे, लेकिन मालदेव अपने शासनकाल में 1561 से लेके 1534 से 1561 तक इन्होंने इतने 52 परगने इनके क्षेत्र में आ गए थे। आप देखेंगे जो आज मारवाड़ का जो वर्तमान स्वरूप है, जोधपुर क्षेत्र के जो रियासती सामंत थे वो उन्होंने मालदेव के समय ही हुआ है। अब एक मालदेव के समय जो प्रसिद्ध युद्ध है वो पहला है पभवाव का युद्ध बीकानेर के साथ हुआ था। बीकानेर के कल्याण राव जेतसी और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें राव जेतसी मारे जाते हैं, और जो राव जेतसी के बेटे कल्याणमल हैं वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए जाते हैं। और इसके बाद मालदेव ने बीकानेर के किले पे भी अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है गिरी सुमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी उस समय बादशाह होते हैं, और ये अपनी सेना लेके आते हैं, इनकी सेवक करते हैं बीकानेर के राव कल्याणमल। और उस तरफ मारवाड़ में होते हैं जेता और कुंपा मालदेव की तरफ से, और ये भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में मालदेव की सेना अच्छा पराक्रम दिखाती है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से यह युद्ध जो है मालदेव जी हार जाते हैं और सिवाना में शरण ले लेते हैं। और बादशाह जो ये बना हुआ है शेरशाह सूरी, ये बोलता है कि मैं केवल मुट्ठी भर चने के लिए अपनी बादशाह खो देता। यहाँ से फिर दोबारा जो हम देखेंगे कि मालदेव के बाद फिर उनके बेटे मालदेव तक का इतिहास चलता है। और मालदेव के बाद इन्होंने जो अपना संघर्ष रूपी जीवन जिया है, मालदेव के बाद फिर वापिस अब जब बात करेंगे कि इनके बेटे जो है मोटा राजा उदय सिंह का टाइम आता है। उदय सिंह से पहले रावचंद्र सेन की बात करें। रावचंद्र सेन राजा जब बनते हैं तो अपने भाइयों उदय सिंह और
राम सिंह दोनों से युद्ध करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राव चंद्रसेन है वो अकबर से अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष की नीति अपनाते हैं, और ये इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं और इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। राव चंद्रसेन अपनी जगह जगह अपने छद्म युद्ध जो है अपना युद्ध लड़ते हैं और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते हुए अकबर का सामना करते हैं। राव चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के बाद इनके भतीजे हैं राय कल्ला कमलोद, इनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। राय कमलोद जो है वो सिवाना के सामंत थे और इनके टाइम पे अकबर ने इन्होंने पे अटैक किया था, तो इन्होंने पृथ्वीराज जो बीकानेर के एक बहुत बड़े कवि हैं, इनसे अपने मर्शिये लिखाए थे। कहते हैं कि कटिया पहला कोड सुन अपनी गात सुन जाए, ज्यों ज्यों कवि बतावे व्यूहों कटिया जाए। तो इन्होंने अपने जिस तरह से मर्शिये लिखे गए थे उस हिसाब से इन्होंने अपना युद्ध किया था और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। राव उदय सिंह के बाद जो बात करते हैं, इनके बेटे बनते हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के बाद इनके बेटे बनते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह का संघर्ष का समय रहा था और अजीत सिंह के टाइम पे बहुत बड़ा आप देखेंगे कि जो औरंगजेब नीति अपनाता है कि अजीत सिंह को राजा बनने नहीं देता है, और बड़े मारवाड़ के जो सामंत होते हैं उन सबके सहयोग से अजीत सिंह जी लास्ट में राजा बनते हैं। और इसी के समय एक देवारी समझौता होता है जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर रियासतों से मिलकर देवारी समझौता 1708 में होता है। अब नेक्स्ट जो है अजीत सिंह के बाद आते हैं, मैं एक बात को कहना भूल गया था कि जो उदय सिंह थे, उदय सिंह के बाद में गज सिंह जी आते हैं। गज सिंह जी के बाद बीच में गज सिंह जी का नाम लेना भूल गए थे। गज सिंह जी को दल थम्मन की भी उपाधि दी जाती है, यानी शत्रु की सेना को रोकने वाले। गज सिंह जी अपने अनार बेगम के कहने पे अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह जी को राजा बना देते हैं, और यहाँ पे अमर सिंह जी का नाम लेना बहुत जरूरी है। अमर सिंह जी नागौर के राजा बनते हैं। जो बड़े बेटे उनका अधिकार था जोधपुर में राजा बनने का, लेकिन किसी परिस्थितिवश जसवंत सिंह जी बन जाते हैं और अमर सिंह जी ने अपनी अलग स्थापना की थी नागौर में। और मतीरे की राड़ बीकानेर की उसमें 1644 में जो होती है वो बहुत ही एक प्रसिद्ध छोटा सा वार है, लेकिन प्रसिद्ध इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। यह बीकानेर और नागौर रियासतों की लड़ाई होती है, इसमें बीकानेर के महाराजा करण सिंह की जीत होती है। तो अब हम बात करेंगे अजीत सिंह की, जो जसवंत सिंह जी के बेटे हैं और अजीत सिंह जी बनते हैं। और अजीत सिंह जी के बाद फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्थायित्व आ जाता है साम्राज्य में, और अजीत सिंह जी के जाने के बाद फिर आते हैं महाराजा उदय सिंह जी, अभय सिंह जी के टाइम पे 1730 में एक घटना होती है, 12 सितंबर 1730 की खैजड़ी घटना। इस घटना में 364 विष्णु समुदाय और उस ग्रामीण परिवेश में जितने भी जेंट्स और लेडीज़ थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया था खैजड़ी के पेड़ के आगे आके, और इसे एक खैजड़ी आंदोलन या चिपको आंदोलन या खैजड़ी बचाओ आंदोलन भी कहा जाता है। और इनके बाद फिर आते हैं राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को संतों का संत राजा भी कहते हैं। ये देवनाथ जी नाथ के आशीर्वाद से ये राजा बनते हैं, और यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के साथ इनकी संधि हो जाती है। ये हमारा मध्यकालीन का मारवाड़ का इतिहास है। गुड डे, थैंक यू, बाय। इसी तरह हम तैयारी करते रहेंगे।